नमस्कार। हम व्यक्तिगत विकास का अध्ययन कर रहे हैं जिसके 7 सोपान हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि, परमेष्टि। इसमें से 2 सोपान व्यक्ति और परिवार का हम इसके पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम तीसरे सोपान समाज की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, दूसरा पारिवारिक जीवन होता है, परिवार से आगे समाज होता है। समाज और सामाजिक जीवन, ये हमारे लिए बहुत परिचित शब्द है। हजारों वर्षों से हमारी समाज व्यवस्था बनी हुई है। समाज व्यवस्था की मूल इकाई परिवार है। समाज व्यवस्था की मूल इकाई व्यक्ति न होकर परिवार है। इसका अर्थ है कि व्यक्तित्व के विस्तार का प्रारंभ परिवार से होता है और परिवार भावना इस दिशा में आगे के विकास तक एक आधारभूत तत्व है। व्यक्ति जैसे ही परिवार से आगे बढ़ता है, उसके पड़ोसी होते हैं, मित्र और स्नेही होते हैं, विद्यालय में उसके सहपाठी होते हैं, उसकी जाति के लोग होते हैं, उसके व्यवसाय के सहकर्मी होते हैं, नगरजन होते हैं। इन सबको मिलकर एक समाज बनता है। अर्थात एक समाज में विभिन्न जाति, संप्रदाय, व्यवसाय, भाषा, रीति रिवाज के लोग रहते हैं। कितने ही कुल होते हैं, कितने ही गोत्र होते हैं। इन सभी विविधताओं से युक्त समाज के साथ आत्मीयता से जुड़ना, यह सामाजिक विकास का प्रथम चरण है। समाज के साथ समरस होना, सामाजिक दायित्व का बोध होना, मैं इस समाज का अंग हूँ, इसका अनुभव करना प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित है। समाज को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती है। इसका बहुत ही प्राथमिक स्तर है सार्वजनिक पानी, प्रकाश, वायु, पानी निस्सरण, स्वच्छता, आरोग्य आदि की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को बनाए रखना और बनाना, इसका अनुशासनपूर्ण उपयोग करना सामाजिक विकास है। आज की स्वीकृत धारणा यह है कि सारी सार्वजनिक व्यवस्थाएं शासन के द्वारा होती है। उनको बनाए रखने का काम भी शासन का ही है। परंतु मूल भारतीय विचार के अनुसार समाज के धनी परिवारों का इस दायित्व में बहुत बड़ा योगदान होता था। अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा सर्वजन समाज के उपयोग के लिए, जैसे जलाशय, उद्यान, ये हो गया सदाव्रत जिसको रामरोटी कहते हैं, विश्राम गृह, धर्मशाला, चौपाल आदि बनवाने में वो धनी लोग खर्च करते थे। यह सामाजिक दायित्व बोध है। समाज के प्रति आत्मीयता का प्रतिरूप है। समाज के लिए किसी भी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े, यह सब की चिंता का विषय होता है। समाज के कई संस्कार होते हैं, ये एक सामाजिक चेतना के केंद्र होते हैं। विद्यालय, देवस्थान, संत महात्माओं के मठ, आश्रम, पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि ये सब ऐसे संस्कार केंद्र हैं। समाज को यहाँ से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र भी होते हैं। इनका पोषण करना, इनसे ज्ञान एवं मार्गदर्शन ग्रहण करना, इनके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का भाव रखना सामाजिक विकास के ही आयाम हैं। समाज को धारण करने वाली कई संस्थाएं हैं। वे है परिवार संस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, विवाह संस्था, आचार्य संस्था आदि। इन संस्थाओं के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, महत्व आदि सब समझना, उनका पालन करना, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना, उनको पुष्ट करना, अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को संस्कार, शिक्षा, अनुशासन के रूप में देना हमारा सामाजिक कर्तव्य है। समाज जीवन को अनुप्रमाणित करने वाली बहुत सामाजिक परंपराएं होती है। ये है पर्व, त्योहार, उत्सव, मेले, ये सब सार्वजनिक होते हैं। तब उनको मनाने की कुछ सर्वसम्मत ऐसी पद्धतियाँ होती है। उदाहरण के लिए जैसे सभी पर्वों उत्सवों में धन का दान करते हैं, अन्नदान करते हैं और देव दर्शन जुड़ा ही हुआ है। अनेक उत्सवों में सत्संग, कीर्तन, कथा श्रवण आदि जुड़ा हुआ है। जैसे कि विशाल सत्संग होता है, भागवत वगैरह, विशाल यज्ञ का आयोजन, राम कथा, भागवत कथा, सामूहिक सत्यनारायण पूजा कथा, कुंभ मेला, ये सब समाज के जीवन में आनंद, उल्लास, समरसता, संस्कार, शिक्षा, स्नेह, पोषण, रक्षण, आश्रय आदि सबको प्राप्त हो इसलिए होते हैं। इस दृष्टि से इसका ज्ञानयुक्त श्रद्धापूर्ण अनुसरण करना चाहिए। यदि ज्ञानयुक्त अनुसरण होगा तो समयानुकूल परिवर्तन होकर यह परिष्कृत होता जाएगा। यदि ज्ञानहीन होगा तो अंधश्रद्धा और निरंतर कर्मकांड बन जाएगा। इसमें विकृति आएगी और समाज के लिए ये हानिकारक होगा। ऐसा नहीं होने देना यह प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक दायित्व है।
समाज को धारण करने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए कृषि, गोपालन, भिन्न भिन्न व्यवसाय, कला, कारीगरी, व्यापार, उद्योग आदि सब होते हैं। इन भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में अपनी रुचि, क्षमता और संस्कार के अनुसार अपना व्यवसाय चुनना, इसे पूर्ण दक्षता से सीखना, पूर्ण हृदय से समाज के सेवा के रूप में करना, उससे जो धन की प्राप्ति होती है उसे समाज देवता के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, सबको साथ बांटकर उसका उपयोग करना हमारा सामाजिक दायित्व है। वास्तव में अन्न, जल, वायु, कपड़ा, आश्रय आदि सभी को सहज ही उपलब्ध हो सके, इसके लिए उसे मोहताजी न करनी पड़ी, ऐसे समाज व्यवस्था आदर्श व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना अपना दायित्व समझता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है तो ऐसी आदर्श व्यवस्था सहज रूप से हो सकती है। अभी हमने देखा है 2 वर्ष पूर्व कोरोना के समय में कई लोगों के धंधे चौपट हो गए थे। तब समाज के कई व्यक्तियों ने आगे बढ़कर दान दक्षिणा की, कई लोगों ने अपनी भोजन दिया, चाय की व्यवस्था की, कपड़े की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की। इस तरीके से अपने सामाजिक दायित्व को पूर्ण किया है। और ये भारत में ही ऐसा देखा जाता है कि सभी एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखते हैं। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि समाज के साथ आत्मीयता, समरसता, समाज के प्रति सेवा भाव, उसके प्रति दायित्व का बोध, परंपराओं का पालन, व्यवसाय आदि सब जानना, मानना और करना सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास के केंद्र परिवार, विद्यालय, समाज, स्वयं, मंदिर, मठ, कीर्तन, सत्संग सब है। विद्यालय के अनेकाविध विषयों का नियोजन इसी प्रकार का विकास करने के लिए हुआ है, इसलिए हमें उन्हें पढ़ाने की योजना करनी चाहिए। समाज की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह संबंध अपने विवाह में करना या विवाह की जो परंपरा रखी गई है वो भी एक प्रकार का सामाजिक विकास करने के उद्देश्य से रखी हुई